Hello friends, this video is also available in English. So if you want to see this video in English, just skip 10 to 15 minutes of this video. So स्टार्ट करेंगे आज की हम अपनी डिस्कशन, जिसके अंदर में 23 नवंबर की डिस्कशन देखेंगे और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही है, आप उसको देख सकते हो। डेली 6 PM उसका लेक्चर अपलोड होता है और इंग्लिश में देखने के लिए आपको 10 से 15 मिनट इस वीडियो को स्किप करना है और उसके बाद आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे हमारा डे 3 23 नवंबर। आज का हमारा क्वेश्चन है, द ट्रू मेजर ऑफ डिजिटाइजेशन वुड बी सीमलेस डिलीवरी ऑफ ऑल सिटीजन सर्विसेज, एनालाइज द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं राउंड अबाउट 12 बजे के करीब में अपलोड कर देता हूँ। कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप पोस्ट के अंदर में देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा। क्वेश्चन वहाँ पे राइट लिखा होगा। उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट दे के आप आराम से लिख सकते हो और उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब जो भी रिलेट आपने करना है इसके अंदर में, कुछ अगर आपको पॉइंट ऐड करने हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे आके कर सकते हो। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ है। किस तरीके से इंडिया के अंदर में डिजिटाइजेशन हो रही है और इंडिया के अंदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस कंटेक्स्ट के अंदर पूछा गया है। लेकिन इसका जो मेन कीवर्ड है वो है मेज़र। अगर आपने डिजिटलाइजेशन को मेज़र करना है तो उसके लिए क्या मेज़र है, इन्होंने बोला सीमलेस डिलीवरी ऑफ ऑल सिटीजन सर्विसेज। तो ये इसका क्रक्स है, टॉपिक का क्रक्स ये है कि डिजिटलाइजेशन को मेज़र कैसे करते हैं। मतलब आपकी कंट्री डिजिटाइज हो रही है तो उसको मेज़र कैसे करोगे, कैसे आपको पता लगेगा। अगर आपको बोला गया कि इंडिया 100% डिजिटाइज हो चुकी है और US 70% है, तो कौन सा इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर में, वो क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर में। और उसके अलावा इन्होंने खुद एक इंडिकेटर दिया। इन्होंने बोला ये वाला इंडिकेटर सबसे मेन है, सीमलेस डिलीवरी ऑफ ऑल सिटीजन सर्विसेज सबसे मेन है। आपको एनालाइज करना है इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो बेसिकली इन्होंने पूछा इंडिया में क्या मेज़र हैं डिजिटलाइजेशन के, और इन्होंने बोला कि डिजिटलाइजेशन के जो मेज़र हैं उनमें से सीमलेस डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज सबसे मेन है। तो उसके बारे में बताओ इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिटलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। डिजिटलाइजेशन का मतलब है आपने अडॉप्ट करना, इंक्रीज़ करना डिजिटल मीडियम या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, इंडस्ट्री कर रही है या कंट्री हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो जब हम डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करना इंक्रीज़ कर देंगे तो उसको डिजिटलाइजेशन बोलेंगे, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है डिजिटलाइजेशन की। लेकिन हम इसको किस वे के अंदर में ले रहे हैं, हम इस वे में ले रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हो प्लस सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहे हो, उसको बोलेंगे डिजिटलाइजेशन इंडिया में। और एक डिजिटाइजेशन एक और टर्म होती है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। डिजिटाइजेशन का मतलब है कि आपने डिजिटाइज करना है चीज़ों को, जैसे पेपर के अंदर में कोई चीज़ है उसको कन्वर्ट करके डिजिटल के अंदर में कन्वर्ट करना है। कोई एनालॉग डाटा है आपके पास में, उसको डिजिटल के अंदर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये सब करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजिटाइजेशन डिजिटलाइजेशन के अंदर ही आ जाती है। तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर में यूपीएससी कंफ्यूज नहीं करती है, बिकॉज उतना ज़्यादा टेक्निकल टर्म के अंदर में नहीं जाती, नॉर्मल सा काम होता है। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का मतलब यही आ रहा है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है डिजिटल अलग अलग फील्ड के अंदर में, उसके बाद उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है सभी इंडिविजुअल को, तो उसको बोलेंगे डिजिटलाइजेशन इंडिया के कंटेक्स्ट में। अब उसको मेज़र कैसे किया जाता है, तो डिजिटलाइजेशन के बारे में हम बोल सकते हैं कि डेफिनेशन के अंदर में तो बोला गया है, डिजिटलाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर तो बोला गया कि अडॉप्शन करनी है टेक्नोलॉजी की। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में ये मोर देन अडॉप्शन है, अडॉप्शन से भी ज़्यादा हमें कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन मकसद था हमें एम्पावर करना है अपनी सोसाइटी को और इंडिया को नॉलेज इकॉनमी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एम्पावर करना है सोसाइटी को, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए और नॉलेज इकॉनमी में कन्वर्ट करना, मतलब जिसके अंदर में डाटा को एज अ करेंसी यूज़ करेंगे और इन्फॉर्मेशन को एज अ ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में मेन होगी, नॉलेज उसके अंदर में मेन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड इकॉनमी, इनोवेशन के ऊपर बेस्ड इकॉनमी वैसी हम क्रिएट करेंगे, वैसा इसके अंदर में बोला गया था डिजिटल इंडिया में। अब यहाँ पे हम मेज़र कैसे करेंगे कितनी डिजिटलाइजेशन हुई, तो उसके लिए हम डिजिटल इंडिया के 9 पिलर उन्हीं का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सरकार ने पहले से पिलर बना के रखे हुए हैं। उन पिलर में कितना काम हुआ उससे पता लग जाएगा डिजिटलाइजेशन के बारे में। तो उन पिलर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 पिलर को एक बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक पिलर, दूसरा सीमलेस सर्विस डिलीवरी दूसरा पिलर, और तीसरा पिलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जॉब। ये 3 पिलर के अंदर में डिजिटल इंडिया के 9 को डिवाइड कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं आप भी ऐसा करो, आपकी अप्रोच कुछ और हो सकती है, आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना है बस, इसकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, इसमें ज़रूरी नहीं एक ही चीज़ लिखोगे और डिफरेंट पीपल डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है मतलब कौन सी आपकी जो अप्रोच है, अगर वो ज़्यादा बेटर है तो वो अच्छी है, आप इस अप्रोच को छोड़ सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन की नीड को एड्रेस करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में क्या बोला गया है, हमें ब्रॉडबैंड हाईवे क्रिएट करने, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट क्रिएट करना है रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर में। उसके अलावा बोला गया यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए मोबाइल कनेक्टिविटी की। तो अगर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं तो हम बोलेंगे डिजिटाइजेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उसके अलावा इसके अंदर में बोला गया था हमारे ये 9 पिलर हैं जिनको मैंने डिवाइड किया है 3-3 की श्रेणी में।
पब्लिक इंटरनेट एक्सेस आपको प्रोवाइड करवानी है सब लोगों को, पब्लिक इंटरनेट। तो एक पिलर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है आपने, ठीक है। दूसरा पिलर हो गया सीमलेस सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। उसके अंदर में आता है ई गवर्नेंस का मिशन डिजिटल इंडिया में, जिसके अंदर बोला गया हमें गवर्नमेंट की प्रोसेसेस को रिफॉर्म करना है, टेक्नोलॉजी को लेके आना है गवर्नमेंट की प्रोसेसेस के अंदर में, और जो भी मतलब री इंजीनियर करना है। जैसे आप नॉर्मल फाइल वाला सिस्टम, एक फाइल दूसरी फाइल इस तरीके से ऑफिस टू ऑफिस जाती थी, उसको री इंजीनियर करके यहाँ पे डिजिटाइज करना है पूरा सिस्टम, ताकि डिजिटल वे के अंदर में सीमलेस तरीके से ये चली जाए और स्पीड इंक्रीज़ हो जाए। तो एक ये था ई गवर्नेंस। दूसरा ई क्रांति, इसके अंदर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है आपने, स्किलिंग वगैरह करनी है लोगों की, और ई क्रांति के अंदर में एक्चुअल सर्विस डिलीवरी करनी है। तो इसके अंदर में बोला गया था इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी करोगे आप, जैसे लोगों को आधार कार्ड प्रोवाइड करवाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करवाओगे ऑनलाइन। इसके अंदर में 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। जिस मिशन मोड प्रोजेक्ट वो मतलब वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को देख रहे हैं। जैसे एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है ई एजुकेशन, दूसरा ई हेल्थ, ई जस्टिस, ई बैंकिंग, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। तो अब हम देख रहे हैं सीमलेस डिलीवरी ऑफ सर्विस के अंदर में ये सब चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब अगर आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा पाते हैं तो आप इसको एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर मेजर मान सकते हो डिजिटलाइजेशन का किसी भी इकॉनमी में। और उसके अलावा ओपन डाटा प्लेटफॉर्म होने चाहिए। इसका क्या मतलब आ रहा है? इसका मतलब आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, गवर्नमेंट अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाए, सिटीजन को एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन का। तो ये सब इसके मतलब आते हैं, ठीक है। तो ये सीमलेस डिलीवरी हुआ। थर्ड इसका पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जॉब, जिसके अंदर मैं बोला कि नेट जीरो इंपोर्ट होना चाहिए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होनी चाहिए। तो अगर ये हो रहा है तो ये भी एक मेजर है डिजिटलाइजेशन का। आईटी फॉर जॉब, अब जॉब वगैरह क्रिएट करनी है। जैसे हमने हमारे द्वारा राउंड अबाउट 2014 से लेके 17 तक 65 मिलियन के करीब में जॉब अलग अलग वे के अंदर में क्रिएट हुई, और उसके अंदर में हमारी कुछ जॉब को रीस्किल करके, रिफर्बिश करके नई तरीके की जॉब वगैरह बनाया गया बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो वैसी जॉब वगैरह भी क्रिएट होंगी, उनको भी हमें इंक्रीज़ करना है। तो सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया के अंदर में भी मिशन रखा गया था कि हम अगले आने वाले 5 साल में, मतलब 2015 से 2020 तक 1 करोड़ स्टूडेंट को, छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उनको ट्रेन करेंगे आईटी सेक्टर में जॉब के लिए। तो ये सब इंडिकेटर हैं। अगर इनमें से कोई भी इंडिकेटर हमारा प्रेजेंट होता है या सभी इंडिकेटर जो है हाई लेवल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन इंडिया के अंदर में हुआ है, ठीक है। लेकिन इनमें से सीमलेस सर्विस डिलीवरी सबसे बड़ा इंडिकेटर है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, क्योंकि रैम्पेंट डिजिटल डिवाइड है कंट्री के अंदर में, डिजिटल डिवाइड है, सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिफरेंट है। मतलब अगर मान लो लैंग्वेज की भी आप बात बोलोगे तो लैंग्वेज इतनी सारी है हमारे पास में, तो जब आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे उसके अंदर में आप हिंदी इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, आपको उसके अंदर में काफ़ी सारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस डालनी पड़ेंगी। और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो हमने बिछाए हुए हैं वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, टावर की डेंसिटी। तो अगर आपने सीमलेस सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है तो इसका मतलब ये आ रहा है कि आपको, आपके पास में ये वाला पिलर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। तो मतलब इसके अंदर में ही सीमलेस सर्विस डिलीवरी में ही पहले वाला पिलर भी आ जा रहा है। उसके अलावा पॉलिसी शिफ्ट, गवर्नमेंट को पॉलिसी में भी शिफ्ट करनी पड़ेगी अगर उनको स्किल करना है, रीस्किल करना है। जैसे मान लो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर में पहले कागजों से काम होता था, अब अगर उसको डिजिटल इंडिया के अंदर में लेके जाना है तो आपको इनको स्किल करवाना पड़ेगा, जो पर्सन है यहाँ पे इनको स्किल करवाना पड़ेगा। तो वो काम भी गवर्नमेंट को पॉलिसी के थ्रू करना पड़ेगा। सेम प्राइवेट सेक्टर के लिए है, और सेम यहाँ पे जो आईटी फॉर जॉब हम बोल रहे हैं ये काम आ जा रहा है यहाँ पे, जो कि आपको करवाना पड़ेगा अगर आप सीमलेस डिलीवरी करना चाहते हो सर्विसेज की। फिर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने एक तो स्पीड के लिए भी प्लस सिक्योरिटी के लिए भी, डाटा की सिक्योरिटी के लिए हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और इसके बाद आप लिख सकते हो इंडिया सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकॉनमी है। मैकिन्से की स्टडी 2019 के अनुसार इंडिया डिजिटल इकॉनमी के अंदर में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, फर्स्ट इंडोनेशिया थी इसमें। और डिजिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन के करीब में हमारी जीडीपी में ऐड कर सकती है 2025 के करीब। और हमने डिजिटल सर्विस डिलीवरी, अब डिजिटल सीमलेस डिजिटल सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। मिशन मोड प्रोजेक्ट ये होते हैं, जैसे मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको कि मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या होते हैं। डिजिटल इंडिया में 9 पिलर हैं। आई होप ये चीज़ें आपने पहले से कवर करके रखी हुई हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग का मतलब ही तभी होता है जब आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी नहीं पता और सिर्फ आप क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालने लगोगे तो फिर काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा उसके अंदर में, और उसको आंसर राइटिंग भी नहीं बोलोगे। पहले तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो थोड़ी बहुत नॉलेज उसके बारे में हो तो काफ़ी अच्छी है। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर आप पहले खुद लिखो, उसके बाद में उसको मैच करो कि उसके अंदर में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यार हैं 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट अलग अलग फील्ड में, बैंकिंग के अंदर में, कस्टम एंड एक्साइज के अंदर में, आईटी के अंदर में, इंश्योरेंस में। तो गवर्नमेंट इन सब के ऊपर वर्क कर रही है। और इसके अंदर में एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो आधार स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर में डिजिटाइजेशन करना, भीम, यूपीआई, रुपे, GSTIN,
ये सब चीज़ें डिजिटलाइजेशन की ओर इशारा कर रही हैं। तो इंडिया के अंदर में काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि इवेलुएट करो इसको, आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए पूछा गया था, तो वो हमें उस तरीके से उसको एड्रेस करना है। उसके अंदर में इवेल्युएशन, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, वो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। सो लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हैं, दस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीमलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जॉब्स आर द मेजर ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, बट सीमलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज द प्रोमिनेंट वन। तो ये आ गया इसका कंक्लूजन। तो जैसा हमने देखा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था मेजर ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन को कैसे मेजर करोगे, उसमें सीमलेस डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज मेन है, तो वो हमने एड्रेस कर लिया इसके अंदर में, उसको एनालाइज कर लिया हमने, वेरियस तरीके भी बता दिए कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं और उसमें कौन सा ज़्यादा बेटर है वो भी हमने इसके अंदर में बता दिया। So now we shall start our discussion in English. So the question for 23rd November is, the true measure of digitalization would be seamless delivery of all citizen services. Analyze the statement in context of India. So the main crux of the topic is measure of digitalization. So the question is asking what are the measure of digitalization, and question is also giving you one hint that seamless delivery of citizen services is one of the measure of digitalization. So you can measure digitalization in an economy if you are measuring seamless delivery of citizen services, but it is not the only one measure of digitalization. We also have other mean, but this is the prominent one. So you have to discuss this statement in context of India. So the introduction of the topic would be to introduce the topic by digitalization, or you can give some other fact also, like how much digitalization has happened in India or particular report. If you remember any about digitalization, so you can also mention that in introduction. So that is up to you, and the approach of this question can be different for different people. It depend on the based on the knowledge that you have and how much depth you have about this topic, or which optional do you belong. So approach could be different. If you have written a different answer than what I'm telling you, then that is also okay. You don't have to worry, just try to address the demand of the question. If you have addressed that, like measure of digitalization and seamless delivery of citizen services in India, then it is okay. So first we have to define what is digitalization. What is digitalization? It refers to adoption and increase of use of digital and computer technology by organization, industry and country. So what is it? It means digitalization means using digital and computing technology. You are using digital technology, you computer, to compute faster, in which organizations, industry and country. So if you are using, earlier you were using paper, now you are using computer instead of paper, so that is called digitalization. Means you are using more digital devices, that is called digitalization. Okay, and there is also another term, digitization. Digitization means action of converting analog data into digital form. So this is not important from our perspective. We are more concerned with digitalization. What is digitalization? Increase in digital technology. So if you have phone right now, you are using your phone or laptop, so that is digitalization. You are using digital technology to do the stuff which earlier you used to do on paper or analog devices. That is called digitalization. So now the question here is, they have asked measure of digitalization. What would be the measure of digitalization? And seamless delivery of citizen. You have to explain that in Indian context. So we have explained what is digitalization, but in Indian context, it is more than just to adopt technology. Earlier in definition, they said that we have to adopt technologies. That is called digitalization. But here they are saying that mere adoption of technology cannot be said as digitalization in Indian context. That's why in 2015 India launched Digital India program, and under Digital India program we had 9 pillars which we shall discuss. So Digital India program, the main aim of this program was to empower society, transform India into a digitally empowered society and a knowledge economy. So this was the aim. And what are the measure of digitalization? So the main demand of question is about measure of digitalization. Then you have to tell out of those measure, seamless delivery of service is the prominent one. So that is what the demand of this question. Now first measure of development is infrastructure development. So I have used 9 pillars of Digital India and clubbed them into 3 parts. So I shall explain those 3 parts, then I will tell you which part is more important. That is what question is asking. So infrastructure development, here we have broadband highways, means you have to provide high speed internet. That is the first pillar. Second is universal access to mobile connectivity. Third is public internet access program. So these are 3 pillars under infrastructure development. Second pillar
is seamless delivery of services. So if you have to measure how much digitalization has happened in a country, you can measure the infrastructure development in that country first, or you can measure the seamless delivery of services. So under seamless delivery of services, we have two model. One is e-governance, means how you have transformed your government ecosystem. Earlier you were using paper, now you are using digital devices. So how you have done that, how you have reskilled your people, that is called e-governance initiative. And second is e-Kranti. E-Kranti is more concerned with electronic delivery of services. It is concerned with delivery of service. It is concerned with creating the capacity to deliver those services. So here electronic delivery of services, we have 31 mission mode project. Mission mode project are the project which are focused on particular area. For example, in these 31 mission, we have e-education, which is focused on education, e-health, e-justice, e-banking. So these are 31. Here we have 31 mission mode project: banking, central excise, IT, insurance, MCA 21, passport. So these are focused on a particular area which they have to transform. So this is e-Kranti, this is e-governance. Then open data. So data is available to all the people. That is our third pillar. So we have discussed, if you have to measure the digitalization in an economy, you can measure by infrastructure measurement, or you can measure that by seamless delivery of services, or you can measure that by electronics and job in an economy. So under electronics, India has a dream of becoming a net zero import country under Digital India mission. And the second is IT for job. You have to reskill your youth. You have to reskill in youth in IT sector from small town and villages. And we also have to reskill our government. If we are transforming our government system into a digital system, then we also have to reskill the government civil servant. So this was third pillar. So how you can measure the digitalization in an economy? By measuring infrastructure development, or by measuring the seamless delivery of services, or by electronics and job. You can measure in three ways. But out of these three ways, however, seamless delivery of services is the greatest indicator to measure the digitalization of your economy. Why? Because it is including electronics and job in it, and it is also including the infrastructure development in it. How? Because to deliver services, we also have to tackle the problem of rampant digital device. So some people have mobile devices, some does not have. So if you have to provide mobile phone connectivity, digital infrastructure to the people who don't have, these people don't have the infrastructure, mobile devices, these people have. If you have to provide all the people services, you need infrastructure. So infrastructure pillar is covered under this. And we also have different demographic profile. We have various religion, caste, ethnicity, and prominent one is language. We have various languages. So if you are making a particular software or application, you have to translate that application into multiple languages. And we also have underdeveloped technology infrastructure. For example, optical fiber, which are required for the seamless internet connectivity, or broadband. So that is also lacking in India. So to provide that, we also have to take care of infrastructure development in an economy. So we are saying that seamless delivery of services include infrastructure development also. And then government also need to shift its policy. Government also have to provide skill and reskill to workers, because if people want to access services, if you want to access your passport, Aadhaar card from internet, then you need education. You need education to the people and to the common masses, and also specialization to IT and skill worker, so that they can manage information technology system. So that is also included in it. For example, this IT and job is also included in the seamless delivery of services. Then we also need indigenous electronics good. If we want to deliver services seamlessly, and we want to prevent ourselves from cyber attack, data theft, then we need indigenous electronics good. Okay, so we have addressed the topic. Now we shall talk one or two things about digitalization, how digitalization is happening in India. So according to McKinsey 2019 report, they are saying that India is second fastest growing digital economy in the world, and digitalization could add up to 1 trillion to Indian economy. And to ensure digital service delivery, India has 31 mission mode project which are in various field. Government is working on these project. And example, if you have to include example, Aadhaar, Smart City Mission, BHIM, RuPay, GST, all these things come under digitalization.
So now we have addressed the demand of question. Now we shall conclude the topic by saying that thus infrastructure development, seamless delivery of service and electronics and job are the measure. So there are three measure. We said there are three measure of digitalization in economy, but seamless delivery of service is the prominent one. So now we have addressed the demand of this question, and thank you very much.